नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आप मनमानी करें, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार से साफ साफ कह दिया कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम आपकी मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी तानाशाही को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। न्यायपालिका कमजोर नहीं है, न्यायपालिका डरपोक नहीं है, न्यायपालिका शक्तिहीन नहीं है और न्यायपालिका एक्शन जरूर लेगी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से न्यायपालिका ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा है, तब से केंद्र सरकार लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है, लगातार जजों से ये कह रही है कि आप राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। संसद सर्वोच्च है, राष्ट्रपति के पास सुप्रीम पावर है, आप राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकते हैं? आप राष्ट्रपति को समय सीमा से कैसे बांध सकते हैं? जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, क्योंकि ना तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है, बल्कि इस देश में कुछ भी अगर सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी को काम करना पड़ेगा। जस्टिस बी.आर. गवई जिस तरीके से सरकार से लोहा ले रहे हैं, दोस्तों, शायद किसी के बस की बात नहीं है। कई जज आए, कई जज गए, कई जजों ने तो सरकार की ऐसी चरण वंदना की कि बड़े बड़े सरकारी पद ले लिए, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई को किसी बड़े पद की लालसा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद वो शायद नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन सरकार की चरण वंदना नहीं करेंगे, सरकार के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे, वो न्याय के पक्ष में फैसला सुनाएंगे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि दूसरे अंबेडकर जस्टिस बी.आर. गवई के रूप में पैदा हो गए हैं और न्याय ही करेंगे। आज दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्र सरकार को लपेट दिया है। लिखा भी है, खबर भी सामने आ गई है, हिंदुस्तान अखबार में छपी भी है। लिखा है कि राष्ट्रपति गवर्नर लटकाए रहेंगे बिल तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई की पीठ ने पूछे कई सवाल। मोदी सरकार से सीजीआई ने पूछा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल लंबे समय से बिल लटका कर रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बताइए मुझे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि यह विवाद तभी उत्पन्न हुआ जब तमिलनाडु की सरकार ने एक बार नहीं बल्कि दो बार विधानसभाओं से विधेयक को पास कराया। अब तमिलनाडु में मोदी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, तो वहां की विधानसभा से एक बार नहीं बल्कि दो बार विधेयक पास कराए गए, लेकिन उसके बाद राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया, 3 साल तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहे। लेकिन जब मोदी जी का विधेयक होता है तो 2 दिन के अंदर हस्ताक्षर हो जाता है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर जानबूझकर राज्यपाल और राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का पहाड़ उठाना पड़ता है, उस राज्य का विकास रुक जाता है और फिर मोदी जी राजनीति की रोटियां सेकते हैं कि यहां की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दबाव पड़ता है और उनके दबाव में आकर के राज्यपाल और राष्ट्रपति विपक्ष की जहां पर सरकार है विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते। इसी मामले को लेकर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार से यह पूछा कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल विधेयक को लटका कर रखते हैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट भी तमाशा देखे, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहे कि हम क्या करें इसमें, राष्ट्रपति जाने राज्यपाल जाने। मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। मोदी सरकार यह कह रही है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल विधेयक को रोक कर रखते हैं तो यह काम कार्यपालिका का है, कार्यपालिका इसमें फैसला लेगी, कार्यपालिका समस्या का समाधान करेगी, ना कि न्यायपालिका। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह सरकार अकड़ दिखा रही है। लेकिन आज अकड़ और अहंकार को जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने हथौड़े से तोड़ दिया। देखिए लिखा भी है, राष्ट्रपति गवर्नर लटकाए रहेंगे बिल तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई की पीठ ने पूछे कई सवाल। लिखा है, ये सुनवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई में भेजे गए अनुच्छेद 143 के संदर्भ पर आधारित है। इस संदर्भ में ये स्पष्टता मांगी गई कि क्या अदालतें संवैधानिक अधिकारियों के लिए समय सीमा तय कर सकती हैं। दोस्तों, बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बार बार मोदी सरकार के वकील ये पूछते हैं कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है
जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दे। जस्टिस बी.आर. गवई ने कई बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक अंग है और संविधान का अंग होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ पावर मिली है जिससे वो राष्ट्रपति, राज्यपाल क्या किसी पर भी वो एक्शन ले सकता है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं या जो भी संवैधानिक पद अगर गलत कार्य करेगा तो न्यायपालिका समस्या का समाधान जरूर करेगी। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पर सुनवाई करते हुए यह चिंता जताई कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करते हैं तो क्या न्यायपालिका इस पर शक्तिहीन होकर देखती रहेगी। इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर विधानसभा से पारित बिलों पर वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो क्या अदालत इस पर कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा जस्टिस बी.आर. गवई ने। जस्टिस बी.आर. गवई ने 100% सही कहा कि अदालतें शक्तिहीन नहीं है। भाई जब कोई सरकार से परेशान होगा, सरकार से प्रताड़ित होगा तो वो कहां जाएगा, न्यायालय जाएगा, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन ये मोदी सरकार कह रही कि अगर कोई कार्यपालिका से परेशान है तो वो न्यायालय ना जाए, वो कार्यपालिका के ही दरबार में आए और कार्यपालिका ही समस्या का समाधान करेगी। यानी कि जो कार्यपालिका का मामला है उसका समाधान कार्यपालिका करे, ना कि न्यायपालिका करे। मोदी सरकार ये चाहती है। तभी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या हम शक्तिहीन बने बैठे रहें, हम कायर और डरपोक बने बैठे रहें, हम लोकतंत्र की तबाही का तमाशा देखते रहें। नहीं मोदी जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न्यायपालिका हर समस्या का समाधान करेगी। देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। देखिए यहां पर लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका के दोनों सदनों ने विधेयक को मंजूरी दे दी है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस पर अनिश्चित काल तक क्यों बैठना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि वे कोई निश्चित समय सारणी तय नहीं कर सकते, लेकिन अगर कई सालों तक विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो क्या अदालत बेबस रहेगी, क्या अदालत कुछ नहीं करेगी, क्या अदालत मूक दर्शक बनकर सारी चीजें देखती रहेगी। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब कानून बनता है तो जनता को एक अधिकार मिलता है, तब जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता है, तब जनता को अपना अधिकार पता चलता है। लेकिन जब कोई कानून लागू ही नहीं होगा, अब मोदी जी को पता लगा कि ये विधानसभा में जो विधेयक आया है ये जनता के लिए फायदेमंद होगा, ये विपक्षी सरकार है, अगर जनता को फायदा मिल गया तो लोग इसी सरकार को चुनेंगे, तो विधेयक को रोक दिया जाता है, विधेयक को लटका दिया जाता है, मंजूरी नहीं दी जाती है। इसी मामले को लेकर तो सीजेआई गवई ने कहा कि लंबे समय तक विधेयक को लटका कर रखते हैं तो भाई हम क्या करें, समय सीमा में ना बांधे तो क्या करें। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।